मेहंदी की लव जिहाद पर हिंदू समुदाय का प्रहार और इस पर HHAQ YouTube चैनल का बयान। ध्यान दें, संविधान को मानने वाले हिंदू और मुसलमान। लठ पूजन हमने इसलिए किया है कि देखिए कुछ जिहादी लड़के लव जिहाद का वो फैला रहे हैं। वहाँ पर हमारे जो कैंप लग रहे हैं वहाँ पर जो है कुछ मुस्लिम समुदाय के लड़के हमारी हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाते हैं, लव जिहाद फैलाते हैं। लव जिहाद को खत्म करने के लिए हमने ये लठ पूजन किया है कि अगर हमें कोई भी वहाँ पर मौके पर ऐसा कोई मिल गया गैर समुदाय का लड़का, हम उसका वहीं लठों से इलाज कर देंगे। हिंदू महिलाओं की हिंदू ही मेहंदी लगा सकते हैं। क्रांति सेना की महिला मोर्चा टीम और पुलिस टीम ने एक साथ कई दुकानों की चेकिंग, चोरी और मेहंदी की दुकानों पर भी धर्मविशेष के लोगों को दुकान पर नहीं रखने की हिदायत दी। इस त्योहार पर भी मुस्लिम महिलाएं मेहंदी लगाते हैं। महाकुंभ, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध नहीं किया। कावड़ यात्रा, गरुआ की तरह हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को मेहंदी की दुकान पर धर्म विशेष से जुड़े लड़कों की तलाश दिया गया नफरत का पैगाम। ध्यान दें, दलित, आदिवासी, मूल निवासी, भारतवासी, अल्पसंख्यक यानी PDA /AISSJ के मुसलमान इस पर सर्वधर्म सौहार्द के PDA के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश और ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के कन्वीनर डॉक्टर शेख का बयान मायावती के कांशीराम के नाम से बुलाए गए दलित और योगी के पक्ष में दिए गए बयान और अखिलेश यादव के खिलाफ चलाया गया अभियान पर बाजारों में भ्रमण किया जाता है। हम करवा चौथ से पहले ही सभी लोगों को आगाह करते हैं, दुकानदार व्यापारी भाइयों से निवेदन करते हैं बारिश दुकान पर किसी भी असामाजिक तत्व को, किसी भी जिहादी को ऑफिसर बचे। हम नहीं चाहते कि कोई भी जिहादी हमारी बहन बेटियों के हाथों पैरों पर मेहंदी लगाए। और करवा चौथ पर लठ लेकर हिंदू संगठनों की चेकिंग पर अब विवाद गहरा गया। मायावती ने जो बयान दिया, यूपी ने एमपी में भी करवा चौथ के मौके पर हिंदू संगठनों इस पर दुकानों पर चेकिंग अभियान PDA वालों को हमने सावधान किया कि जो अपने को दलित कहने वाली और कांशीराम जी और डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाली अगर दलितों के मूठों पर पेशाब करने वाले, दलितों और यादवों को उनकी चोटी कटाने वालों, घोड़ी से उतार कर जूते मारने वालों, एक जज दलित होने के नाते उस पर जूते उखाड़े मारे जाएं और एक
IAS ऑफिसर दुकान पर गैर हिंदुओं को प्रताड़ित करके लेकिन जो महिलाएं मेहंदी उसको सुसाइड के लिए उत्तेजित करने वाले अगर नहीं, बिल्कुल ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। ये भीम आर्मी है भाई भाई हैं और मेहंदी जो लगा तो रहा फिर है, मतलब यहाँ पे हमें उसकी कला का प्रदर्शन हो रहा है, उसकी कला को देखना चाहिए, ना कि मायावती को बिल्कुल कुछ मैं इसके शर्म विरोध में आनी नहीं हूँ, ना चाहिए मैंने इससे उसकी जात पूछी है, बस कि मैंने देखा किस कि मेहंदी अच्छी लगा अंदाज रही से है उसने और मैंने इससे मेहंदी लगवा ली। मुझे तो इस बात पे कोई भी कमेंट नहीं करना। मोदी की सरकार की तारीफ की जो भी मेहंदी लगाए वो और योगी की नाम लेकर के उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं बोलना। तारीफ की। हाँ, ये सही है, बिल्कुल इसी सही है कि तरीके हिंदुओं को से मेहंदी लगवानी चाहिए हमें, क्योंकि मैंने मुस्लिम का हम जहाँ तक सुन रहे हैं वो ठीक भी नहीं है, और जैसा आप बता रहे हैं AISSJ मेहंदी जिहाद के बारे में उन्होंने बताया वो भी ठीक है। के लिए मुजफ्फरनगर हो या फिर भोपाल, हिंदू संगठनों को कहीं भी किसी भी दुकान पर हिंदू महिलाओं को गैर हिंदू मेहंदी लगाते नहीं मिले। ओवैसी जी को भी बताया था की पत्नी आज पटना में दिखाई दी है कि आप राजनेता के घर पर। इसके बाद से ही जो बाजार काफी गर्म हो गया है। तेजस्वी यादव के खिलाफ ज्योति सिंह कहां से बात चुनाव उठा लड़ रहे रहे हैं जन स्वराज के अध्यक्ष प्रकाश वो किशोर आप से ज्योति सिंह की मुलाकात हुई। मुसलमानों को दोनों की मुलाकात हुई है। ज्योति सिंह ने पारिवारिक विवाद नीचा पर दिखाने के लिए ज्योति सिंह ने प्रशांत अपने किशोर साथ से मिला न्याय रहे दिलाने हैं। की भी मांग की है। लेकिन क्या कोई शक इस नहीं बैठक में सिर्फ पवन सिंह से कि विवाद मुसलमान की बात चाहता हुई है या फिर कि ज्योति आप सिंह जैसा नेता किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, इस पर हमारा चर्चा हुई है। जरा सुनिए ज्योति सिंह इस पेशवा मुलाकात पर बने, क्या बोल रही हैं। मगर तालिबानी, नजदी वहाबी, बातिल, यजीदी, सुल्ला कुली को अगर आप मुसलमान बना करके उनकी मदद करते हैं तो हम इसी बात से डरते हैं कि पहले मुस्लिम नफरत के कारण हमारे मोदी जी महान ने ट्रंप का साथ दिया, अब तालिबानियों का साथ दिया और इससे जाहिर कर दिया कि भारत में आजकल केवल एक ही बात चल रही है, वो है नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को बदनाम करना। पहले अर्बन नक्सली बताया, फिर मंगलसूत्र चोर बताया, फिर आरक्षण के खिलाफ बताया, फिर हिंदुओं को खतरा बताया और 80-20 का ये फार्मूला चलाया। हमें 2024 से पूरा याद है कि जब हमने PDA और AISSJ का गठबंधन बनाया और अंबेडकर जी के संविधान की कसम खिलाई, तो तब इन्होंने देवताओं के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमारी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्षा राजा वीरभद्र सिंह की रानी कैकेयी बन गई और कैकेयी का रूप धारण करके इसने हमारी 4 सीटें हराई, जिसकी रिपोर्ट हमने पूरे भारत में दिखाई। कब सिर्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज हो गई। अफगानिस्तानी विदेश मंत्री मुताकी भारत दौरे पर दिल्ली में एस जयशंकर से मुलाकात की, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली दौरे पर केरल के सीएम पिनराई विजयन, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई, राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैतूल में आरएसएस जिला प्रचारक के साथ मारपीट के बाद बवाल हुआ, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने को घेरा, विशिष्ट समुदाय के युवक पर आरोप लगा। ये बिहार का चुनाव केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर है।
80-20 के पैगाम के नाम पर है। अगर समेत 14 अधिकारियों को खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी एक्ट में केस दायर। अखिलेश यादव, अनंतनाग के जंगलों में संदिग्ध गतिविधि दिखी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी तेजस्वी यादव, राहुल जी और ममता जी पीडीए के स्टेट अध्यक्षों से संपर्क बनाएं तो हम इनको 2024 को अपने फार्मूले 40=40 से फिर एक बार जिनको 400 पार का नारा संविधान को बदलने का हमने 250 के नीचे लाया। अभी नायडू और नीतीश के कंधों पर जो सरकार चल रही है वो इससे भी और नीचे आएगी, ये हमें यकीन है। क्यों कि हर निशानी कयामत की नजर आएगी। हर युग अवतार मुजद्दिद आलिम हर सदी में पैदा होंगे जिसको हिंदू शास्त्रों के मुताबिक पुनर्जन्म कहा जाता है। तो अगर इस्लाम है तो हनफिया मजहब में हनफा बीबी का पुनर्जन्म इकरा हसन के रूप में हो चुका है और युग पुरुष महात्मा गांधी का पुनर्जन्म राहुल के रूप में हो चुका है। और जो कुरान ने बताया कि दज्जाल की हवा घर घर चलेगी और वो आस्था और अकीदे को बदल करके बद अकीदे का साथ देगी। जिस तरीके से आज ये राज चल रहा है, अगर ममता और राहुल, सॉरी राहुल नहीं, ममता और राहुल मानने को तैयार नहीं है मुकेश सही। पता रिपोर्ट पर मीसा भारती के सामने आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जमकर के काटा बवाल और विधायक रेखा पासवान को टिकट न देने की मांग। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव एक बार फिर कहूँगा कि हमारे संपर्क में आए। हमने तो अपने अकीदे के लिए अपने आंखें भी गंवा दी। तो अगर कोई संपर्क करना चाहे तो मेरे HHAQ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कराए। अगर बात करना चाहे तो फ़ोन पर इसी नंबर से बात कराए। इस कार्यक्रम के हम गैलेक्सी बासमती राइस साफ, स्वादिष्ट और खास राम के दो पुत्रों लव और कुश का पूरे मुल्क का भ्रमण दिखाएंगे और कुश के कश्मीर को और लव के भरमौर की बात आपको जरूर सुनाएंगे। अभी तो बहुत कुछ कम हो रहा है, मगर एक दूसरे को लड़ाने का, मरवाने का सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, मगर मैं 3 जो स्तंभ इनके हैं, एक स्तंभ है मीडिया का, जिसमें इंडिया टीवी के संचालक रजत शर्मा इनके स्तंभ है, जो हर बहस दिखलाते हैं
और इन तीन को नीचा दिखाने के लिए, जिसका मेरे पास बड़े सबूत हैं, हमने 17 फतवे से मोदी मिशन का महामंत्री बन करके मोदी जी के कानूनों के पक्ष में 7 सूत्रीय पेटिशन 2011/01/2019 के जरिए मोदी जी महान को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर इन्होंने नहीं दिया ध्यान। और सिर्फ गृह मंत्रालय से मुझे एक ज्ञापन आया जिसको CBI जांच की मेरी मांग को दफन कराया, और कोई भी 3P का बेईमान कर्मचारी अधिकारी कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया, और ना ही एक्शन टेकन रिपोर्ट मुझे दिलाई गई। मैं रहूं ना रहूं, मगर सत्यमेव जयते होकर रहेगा, और डॉक्टर शेख तो यही कहेगा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सनुमति दे भगवान। या रसूल अल्लाह फरियादम बरस। आई लव मोहम्मद। अगर कोई भी आई लव मोहम्मद कहने वाला मुसलमान, नबी के फरमान को मानने वाला मुसलमान, संविधान को मानने वाला मुसलमान मेरी इस YouTube चैनल को लाइक करे या फॉरवर्ड करे तो वो ज़रूर रसूल अल्लाह के दीन में शामिल हो जाएगा, और क़यामत के दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहली सफ़ में उठाया जाएगा इंशाल्लाह। ये अफजल दीन है जो आदम अलैहिस्सलाम से कल की अवतार तक अपना हर सबूत दिखाएगा। सबको सलाम प्रणाम, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।